Hello students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, as you know, we are discussing our chapter number 7, that is QBasics, in which we have discussed that what is QBasic and QBasic की क्या क्या different commands हैं और क्या कीवर्ड्स है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. यस, so now in this video we will discuss character set of basics. So let's start. So first of all we'll discuss that what is character set. Character set क्या होते हैं? Yes, so a set of symbols that is used in a programming language is called as character set. बहुत सारे सेट ऑफ सिम्बॉल्स हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर सेट कहलाते हैं. सो बेसिक यूजेस द फॉलोइंग सिम्बॉल्स एज इट्स कैरेक्टर सेट्स. कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नंबर्स 1 2 3 4 5 6. सो दीज ऑल आर द नंबर्स आर कैरेक्टर सेट्स. अल्फ़ाबेट होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट. और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि एट द रेट, hashtag, percent, address. So these all are we use in programming language. So these all are the character set. Now next is होता है constant. Constant क्या होते हैं? So the value which does not change during the execution of the program is called a constant. एक ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ कांस्टेंट. फर्स्ट होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट. अब न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? सो एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक कांस्टेंट. ये सारी चीज़ें आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं. यस, so any numeric value or a real number or an integer is called numeric constant. This is used for calculation. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जैसे कि 224, 7.4, 6.0, 884, 89. सो दीज ऑल आर न्यूमेरिक कांस्टेंट. नेक्स्ट होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट. अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? सो अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होती है? कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स का सेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. सो अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या क्या होते हैं? जैसे कि कैरेक्टर सेट, जैसे ए से लेकर जेड तक, कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. फिर होते कुछ नंबर्स जैसे 0 to 9. यस, और कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं लाइक परसेंट, हैशटैग, एट द रेट, एड्रेस. सो दीज ऑल वी यूज़ टू रिप्रेजेंट द नेम एंड एड्रेस. हम इन सब का यूज़ क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? किसी भी एड्रेस को या नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए. यस, सो नेक्स्ट होता है अब वेरिएबल. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? So variable is a location in the memory to which any value can be assigned. वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल में वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं. तो वेरिएबल एक लोकेशन होती है मेमोरी में जिसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं. इट कंटिन्यूस टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज़ असाइन टू इट. जो वेरिएबल होता है वो लास्ट तक वैल्यू को होल्ड करके रखता है जब तक कि हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर देते या दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर देते. नाउ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की भी कुछ टाइप्स है. सो फर्स्ट है न्यूमेरिक वेरिएबल. अब न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या होता है? सो इट कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़. जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है वो होता है न्यूमेरिकल वेरिएबल. इट इज़ रिप्रेजेंट बाय एन अल्फ़ाबेट और एन अल्फ़ाबेट. और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी भी अल्फ़ाबेट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉलोड बाय अनदर अल्फ़ाबेट और अ डिजिट. और किससे फॉलो किया जाता है? किसी अल्फ़ाबेट से या फिर किसी वैल्यू से वो फॉलो किया जाता है. यस, जैसे कि ए, सी, A2. सो A2, B2. सो दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल वेरिएबल. यस, फिर नेक्स्ट होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल. अब अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है? सो स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय द डॉलर. अब जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, जैसे कि आपको पता है कैरेक्टर्स, वो किसी
अल्फ़ाबेट से फॉलो किया जाता है, जैसे कि $साइन, यस, @साइन। तो जो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, सिम्बल्स एंड द लास्ट कैरेक्टर इज़ ऑलवेज $, और उसका लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, डॉलर होता है, ठीक है। और स्ट्रिंग वेरिएबल में हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे सकते हैं। सो दीज ऑल आर वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट होता है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सो दे आर द स्पेशल सिम्बल्स और वर्ड्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल टू गिव स्पेसिफिक रिजल्ट। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, यस, जो कि एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स आर द फॉलोइंग काइंड्स। अब बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, यस, वो बहुत सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस माइनस। सो दीज ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सो दीज आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज यूजिंग एनी गिवन रिलेशनल ऑपरेटर्स फ्रॉम अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। कुछ भी कंपैरिजन का काम करते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते होंगे, जैसे दिस वन इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। सो दीज ऑल आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, दीज ऑल आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर नेक्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब अगर हमने कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, कि ये सही है या गलत है। So logical operators are used to combine two or more relational expressions and return a single value as true or false in result. अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है वो दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके और फिर हमें आंसर देता है, जैसे कि एंड, जैसे दो वैल्यूज़ है 55 एंड 66, और नॉट। तो दीज ऑल आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड, नॉट। नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम कंकेसनेशन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। यस, दीज आर यूज फॉर कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग टुगेदर। और ये क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को साथ में कंबाइन करने का काम करते हैं, जैसे कि प्रिंट गुड प्लस इवनिंग, तो वो क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग। तो इस तरीके से दो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को कंबाइन करने का काम करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। So these all are the operators which we have discussed in detail. So this is all about our chapter number 7, that is Q basics. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा. If you have any doubt then you can ask me without any hesitation. So it's enough for the today. Now we will meet in our next video with another chapter. Till then, stay home, stay safe. Thank you.